गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आप सोच रहे होंगे सर आप लेट कैसे हो गए आप। यार कभी कभी हमारी भी नींद लग जाती है, ठीक है, और हम भी थोड़े से आलस में आते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है ना 15-20 दिन में एक बार कि आपका मन किया कि थोड़ा सा आधा घंटा और ज़्यादा सो जाए या अलार्म बंद कर दें। आज सैटरडे के दिन जो है वो क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है बॉम्बे में, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे हमें ऑफ रखना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब जनरली हम जो है वो ऐसा पहला वीक जो होता है उसका फर्स्ट सैटरडे ऑफ होता है और तीसरे वीक का सैटरडे का जो ऑफ होता है, ठीक है। बाकी सेकंड एंड फोर्थ वीक में हम लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी इसलिए होता है कि बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में स्टाफ जो आता है ना आपके यहाँ पे ऑफिस में, वो बहुत दूर दूर से आता है। जैसे बॉम्बे में जो अपना ऑफिस है वो BKC में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, तो वहाँ पे जो स्टाफ आता है वो वसई से आता है, विरार से आता है, मलाड से, मुलुंड से, और कांदीवली, बोरीवली, गोरेगांव, ठीक है। स्टाफ अलग अलग जगह से आता है। और वो आपको तो बॉम्बे के लोगों की खास बात ये है कि वो मतलब उनकी लाइफ में जो है लोकल ट्रेन बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। मतलब यहाँ की जो लोकल ट्रेन है ना, वो जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुकी है उनका। मतलब वो अपने लाइफ उनके ऐसा हो गया कि उनका एक ग्रुप बन गया होता है सफ़र करने के लिए, साथ में वो ग्रुप के साथ ट्रेवल करते हैं वो, ठीक है। और मतलब टाइमिंग फिक्स होता है उसका। और मतलब लाइफ का 2 घंटा उनका, रोज का 2 घंटा उनका जाने और आने में गुजरता है, 2 से ढाई घंटा। आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी मेरे 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 साथ भी है कि जैसे मैं सुबह जब अपने घर से, मेरा घर जो है वो साउथ मुंबई में है, मतलब मेरा घर जो है साउथ मुंबई में है, ये जो पेडर रोड वाला एरिया है वहाँ पर है, ठीक है, अल्टा माउंट रोड पे। वहाँ से BKC जाने में मुझको रोज जो है वो सुबह जाते समय मुझे लगता है 45 मिनट से लेके 55 मिनट, 45 मिनट से 55 मिनट लगता है। और लौटते समय कई बार मुझे लगता है 1 घंटे से लेके सवा घंटा लगता है। मतलब मेरी भी लाइफ का 2.5 घंटा जो है वो बॉम्बे में सफ़र करने में निकलता है, और मेरे स्टाफ का भी जो है वो 2-2.5 घंटा ऐसे निकलता है। तो क्या होता है कि एक वीक मतलब मंडे टू सैटरडे, उसके बाद फिर अगले संडे ऑफ मिलता है, फिर मंडे टू फ्राइडे। तो मतलब एक बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए एक दिन चाहिए। तो आज सैटरडे के दिन कई लोग घर से काम करते हैं, कई लोग जो है उनका छुट्टी पूरा होता है, ठीक है, सपोर्ट टीम जैसे घर से काम करती है आज। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। तो कभी कभी तो क्या होता है, फिर वो वैसे बॉडी वैसे आती है। चलो अभी आजकल जैसे कल रात को हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, कल इस पे Z5 पर एक मूवी आई हुई है, एक बंदा काफ़ी है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। मनोज बाजपेयी की मूवी है। उसमें जो है वो एक गॉडमैन के बारे में, एक संत के बारे में दिखाया गया है कि भाई वो कैसे एक लड़की को एब्यूज़ करता है, उसके बाद वो उसको सज़ा दिलाती है, तो कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती है वो दिखाया गया। कई बार मैं एक बात सोचता हूँ कि जो विश्वासघात होता है, जो जैसे बोलते हैं ना हम कि कोई ऐसा कि किसी ने छल लिया है या किसी ने बुरा किया है, जानने पहचानने वाले ने, सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस हम सुनते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि हम किसी पे जो है वो आंख बंद करके ज़रूर से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। चाहे वो कोई बाबा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जो है वो रिलेटिव हो, दूर का रिलेटिव हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें ट्रस्ट जो है ना एक दिन में नहीं डेवलप होता, ट्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। और उसके बावजूद हमको जो है वो हर आदमी, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप एक स्तर के बाद आपको ये सोचना होगा कि कहीं इस ट्रस्ट का कोई मिसयूज़ ना कर ले। आप किसी पे भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं। आप भरोसा, देखो आपको तो दो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आदमी हमेशा उस पर भरोसा करता है जिससे, मान लो कि मैं किसी पर भरोसा करता हूँ तो मेरी हैबिट है कि मैं लोगों पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो जो लोग किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं, जो लोग किसी पे भी भरोसा नहीं करते हैं ना, तो यकीन मानिए उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मैं तब भी कहता हूँ कि हमको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमें सामने वाले के इंटेंशंस को समझने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, अदरवाइज लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बात बताई कि एक मूवी देखा था, तो कल उसको देखते देखते खत्म होता, तो 12:30 बज गया, तो थोड़ा लेट सोए तो लेट उठे, तो फिर जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि लेट आया आज आपके सामने, ठीक है, पर आए। इसको अप्रिशिएट क्या करो कि आया, मतलब मैं ये दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए, आज मैं बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत, मतलब मैं कम से कम 10 या 12 बार पढ़ चुका है ना। ये शिव खेड़ा की मुझे कोई किताब दूसरी पसंद नहीं आई, शिव खेड़ा की कोई दूसरी बुक मुझे आज तक पसंद नहीं आई। सिर्फ मुझे जो बुक इनकी पसंद है वो है यू कैन विन, जीत आपकी।
फैंटास्टिक बुक है कि इन्होंने वो जो कहानियां मैंने आपको मॉर्निंग मोटिवेशन में अब तक सुना चुका हूँ, उन्हीं कहानियों को उन्होंने जो है जोड़ जाड़ के यहाँ पे बताया हुआ है, और कंपाइलेशन है बेसिकली बुक में, लेकिन बहुत अच्छा लिखा गया। एक्चुअली मैं भी एक बुक लिख रहा था, आधी लिखकर वो रह गई, टाइम ही नहीं मिला, समय नहीं मिला, और समय नहीं मिलने के बाद अब समय मिलता भी है तो फ्लो टूट गया मेरा। मतलब मैं एक अच्छी मोटिवेशनल बुक लिखने की कोशिश कर रहा था, आधी बुक मेरी हो चुकी है, मतलब उसमें 8 चैप्टर थे, 4 चैप्टर मैं लिख चुका हूँ, बाकी 4 चैप्टर लिखने के लिए मेरे को पहले उस समय जब मैं लिख रहा था तब क्रैश कोर्स, कोर्स एंडिंग वो सब चल रहा था, उसके बाद मेरा फ्लो टूट गया, तो वो अब मैं इसको दोबारा शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। रोज सोचता हूँ करूँगा, ठीक है। अब तुमको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि सर करो बुक शुरू, ठीक है ना, तो करते कोशिश है ना। अभी सुनो, इस बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जीत आपकी में, डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ है, अनुशासन। जैसे मैं बोलता हूँ ना, बायोमेंटर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है, बायोमेंटर्स की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिसिप्लिन, अनुशासन, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट डिसिप्लिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हर चीज एकदम डिसिप्लिन के उसमें चलती है, ठीक है। अब मैं एक बात इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं मैं आपसे कि देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो रिस्पांस दिया है टारगेट बैच के अंदर प्राइम प्लस को, वो मेरी उम्मीद के ऊपर है। मैंने सोचा नहीं था कि प्राइम प्लस में इतने सारे बच्चे जो है वो इंटरेस्ट शो करेंगे। तो बेटा, एक लॉट मटेरियल का पूरा फिनिश हो चुका है, दूसरा लॉट छपने की प्रोसेस में है और 5-7 दिन का वक्त लगेगा। मैंने प्रिंटर को बोल रखा है, सबसे बड़े प्रिंटर को बोल रखा है मैंने, खुद अपने यहाँ भी चल रहा है, बाहर भी काम चल रहा है कि भैया एज सुन एज पॉसिबल छाप कर देना, ठीक है। लेकिन तब भी उसका बोलना है कि वो जो है 10 जून के पहले वो छाप कर हमें नहीं दे पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इतना सारा मटेरियल है वो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने प्राइम प्लस का एडमिशन लिया है 1 जून, 2 जून या 3 जून के, मतलब अभी तो 2 ही जून है, 3 जून है, ठीक है, तो बेटा आपको मटेरियल मिलने में थोड़ा देर होगा, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। मटेरियल ऑलरेडी स्टॉक में जितना था सारा निकल चुका है, ठीक है, सारा निकल चुका है। और चूंकि आप चाह रहे हैं पढ़ना, और मैं कोई भी लिमिट लगा के इस चीज़ को ये बोलूँ कि भाई कि नहीं अब तो इसके ऊपर नहीं लेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा, बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने खुद हाथ में मटेरियल लेके देखा ना कि मटेरियल पास में होता है और हम पढ़ते हैं तो उससे एक अलग तरह की फीलिंग आती है। और मुझे मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट स्टोर के जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं उनको भी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट स्टोर में भी इसको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा वही वाली बात है कि जो प्राइम प्लस के अंदर जो फायदे हैं ना, उसमें से सिर्फ मटेरियल का फायदा आपको मिलेगा, बाकी बहुत सारे बेनिफिट और भी जो समय पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब मटेरियल को लेकर बात करूं मैं, तो मैं आपसे बोलूं कि उसमें कमांडो क्लास नोट्स हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं ना वही नोट्स उसके अंदर पूरे के पूरे प्रिंटेड फॉर्म में है। लेकिन वहां तक नहीं, मटेरियल के आपको कई अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे। अभी चूंकि देखो बेटा, सारा प्रोसेस क्या है, वो मटेरियल बनता है, प्रूफ रीडिंग होता है, छपता है, छपकर पहुंचता है आप तक, ठीक है। लेकिन आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट का पूरा सेट मॉड्यूल वो भी मिलेगा, आपको डायरी मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब बायोमेंटर जो मटेरियल जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो आपको पूरे ईयर वाइज आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। उसका मतलब ये मत सोचना कि एक बार आ गया दूसरे लोगों जैसा कि भेज दिया एक वॉल्यूम खत्म हो गई बात, नहीं। हम आपको जो एसेंशियल मटेरियल है छाप के आपको भेजते रहेंगे हम पढ़ने के लिए। कहीं कुछ नहीं देखना आपको, जो बायोमेंटर के रहा वो देखना। क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यू के लिए आपको डीपीएस लगाना नहीं भूलना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि एमसीक्यू बुक बहुत बहुतरी मार्केट में, मेन चीज है कॉन्टेंट, वो हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मैं इंश्योर करता हूं कि आप लोग सबको जो है वो 2nd वीक ऑफ जून तक मटेरियल आपको मिलना चाहिए, मतलब मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। चलिए अब अनुशासन के बारे में लिखा हुआ है इसमें। क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है, हम यही सोचते हैं। क्या इसका मतलब कोई चीज को ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या इसका अर्थ आजादी को छीन लेना है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, समझ रहे हैं? अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। ध्यान से सुनो, इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रवाहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। सुनिए, अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन
प्यार के इजहार का एक तरीका है। जब मैं बोलता हूँ पढ़ लो, डांटता हूँ, तो वो बेटा डिसिप्लिन जो है वो जरूरी है तुम्हारी लाइफ को बनाने के लिए। कई बार हमको भलाई करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। देखो, बायोमेंटस की कमांडो ट्रेनिंग कठिन होने वाली है, मैं शुरू से बोलता हूँ कि आपको लेक्चर देखना है, डीपीएस लगाना है, रिवाइज करना है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा टाइम की जरूरत ही नहीं है। यदि आप लेक्चर पूरे देखते हो, डीपीएस लगाते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। फिर सभी दवाइयां मीठी नहीं होती, ना ही दर्द दिए बगैर सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा मां की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। मां सबसे पहला काम यह करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे एक जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पांव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वो फिर से गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा अपने पांव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए और चलने लगे, वरना मांसभक्षी जानवर प्रीडेटर उसे खा जाएंगे। मां इस बात को अच्छे से जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार है? क्या यह प्यार है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं और कानून का पालन करने वाले बनते हैं। अच्छे माँ बाप, शिक्षक अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें ना पसंद करें। बायोमेंटस के साथ भी है कि बायोमेंटस को आप कई बार जो है, कई बच्चे जो है वो बोलते हैं कि नहीं बहुत स्ट्रांग है ये लोग, सुनते नहीं ज़्यादा हमारी, ऐसा करते हैं वैसा। हमको पता है कि किस तुम्हें निकलवाने के लिए हमें क्या करना है। हमको पता है कि तुम्हें क्या पढ़ाना है जिससे तुम निकल जाओगे। हमको पता है कि किस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, तुम पहली बार पढ़ रहे होगे। तो कई बार तुम्हें लगेगा कि गीतेंद्र सर बहुत स्टिफ आदमी है। किसी ने लिखा भी था कि सर बहुत अकड़ू है, सर बहुत एरोगेंट है। वो एरोगेंसी नहीं है बेटा, वो तुम्हारे भले के लिए लिया गया सख्त निर्णय है कि तुम्हें करना ही है इतना। तुम्हारे कंफर्ट पे नहीं चलेंगे हम तुम्हारे रिजल्ट पर चलेंगे। आई डोंट वांट कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल राइट नाउ। खुश रहो। मैं कहता हूं रिजल्ट आने के बाद खुश हो। अभी तुम चलते रहो। जैसे होते नहीं पुलिस में ट्रेनिंग, कभी पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग देखना, वहां भी इसी करते हैं। एसपी लोग, आईपीएस लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रेनर होता है वो छोटी पोस्ट का होता है उनसे, वो आईपीएस ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन सख्त रहता है एकदम। एक गलती 5 मिनट लेट तो 3 ग्राउंड के चक्कर लगाओ। आर्मी में ऐसा होता है, लेकिन वो आगे की लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। मुझे हाल ही में एक मेरे आईपीएस मित्र हैं, मुझे मिले ऐसे। तो हम लोग ऐसी एक पूल साइड पार्टी थी बॉम्बे में, तो पूल के पास एक पार्टी थी। तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारे, तो वो आईपीएस है, यहाँ पे बड़ी पोस्ट पर है। तो ऐसी बात चली, मैंने पूछा कि उसने पूछा कि डॉक्टर साहब आप तैर लेते हो क्या? तो मैंने कहा यार मैं तैरना सीख रहा हूँ, अभी मैं तैरना आता नहीं, मैं फ्लॉट कर लेता हूँ, पर तैरने में मैं अधिक गहरे पानी में नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने कहा आप तो आता होगा। हमको तो भयंकर सिखाते हैं, जो आईपीएस की एकेडमी होती है वहाँ पर हमको तैरने के वो एग्जाम होता है तैरने के लिए। और बोला जितनी पिटाई मेरी जो है और जितनी डांट मुझे उस तैरने के दौरान, मैं डरता था पानी से, जितनी डांट मेरे को तब मिली ना, मेरे ट्रेनर ने डांटा मुझे, क्या क्या नहीं बोला होगा, तब जाके मैं तैरना सीखा और मैं एकदम प्रो हो गया हूँ अभी। मतलब मैं जो है वो बड़े पूल के मैं बगैर रुके कई लैप ले सकता हूँ, मैं नदी को आर पार निकाल सकता हूँ, इतना मैं तैरना सीख चुका हूँ। तेज बहते पानी में मैं तैर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि वो ट्रेनर जब डांटता होगा उन्हें तो बड़ा बुरा लगता होगा, उनको भला बुरा कहता होगा, बड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन आज बोल रहे हैं कि उसके कारण, तारीफ कर रहे हैं, उसके कारण मैं नदी भी पार कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है बेटा कि जो चीज़ें तुमको सख्त लगती है ना, वो सख्त होती नहीं, वो तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए होती है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये सोचना है कि हम तुम्हारी साइड है, तुम्हारी साइड है, तुम्हारी सफलता के साइड है, तुम्हारे कंफर्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो कंफर्ट जो है होता है ना, वो आपको ट्रैप में फंसाता है, तो ट्रैप में मत फंसना। ठीक है? चलिए, कहने का मतलब यह है कि अनुशासन लाइफ में बहुत जरूरी है कि यदि कुछ बनना है तो अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, है ना? और
मैं वही कहता हूँ आपसे कि बेटा देखो क्या होता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं आप, कि आपको जीवन बदलने का मौका मिल रहा है। यू कैन चेंज योर लाइफ। आपकी डेस्टिनी सब तय होगा कि इस साल आप मेहनत कर लोगे, अगले साल आप कुछ और होगे, ठीक है। मैं आज भी कई बार जब भी ऐसी बातें कहता हूं, मैं इस बात को रिग्रेट करता हूं, शायद से मैंने यूपीएससी के लिए एक बार और दम से पढ़ा होता तो मैं आईएएस होता। आज भी मैं किसी आईएएस से मिलता हूं, आईपीएस से मिलता हूं, तो मेरे को मन में, भले ही मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, मन में एक रिग्रेट मुझे रहती कि यार ये जिस पोजीशन पे है ना, ये मेरी भी पोजीशन होती, ये जहाँ पर है वहाँ मैं भी पहुँच सकता था। सिर्फ मुझे एक अटेम्प्ट थोड़े अनुशासन के साथ देना चाहिए था। मैं बहुत सारे काम उस समय कर रहा था, पढ़ा भी रहा था, ये भी कर रहा था। मैं हमेशा आई ऑलवेज डिस्करेज एमबीबीएस स्टूडेंट। जो एमबीबीएस के बच्चे यूट्यूब पे आ गए आजकल, वो तो मतलब वो टीचर बन गए, कुछ एमबीबीएस के बच्चे, कुछ यूट्यूबर बन गए, कुछ जो है वो अपना ब्लॉग बना रहे हैं बैठ के। तो मैं सारे एमबीबीएस के बच्चों को जो मेरे से पढ़ते हैं उनको मना करता हूँ मैं कि मत करो, एमबीबीएस की पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तब मैं बहुत बड़े लेवल पे पढ़ा रहा था। तो मेरे सर एनके वैद सर थे जो मुझको हमेशा बोलते थे, डॉक्टर पढ़ाना बंद कर। मैंने कहा सर बच्चे इतने सारे, ये बच्चे तो याद रखेंगे, निकल जाएगा आईएएस में तो। मिस्त्री बन जाएगा, मिस्त्री समझता है दूसरों का घर बनाता है पर खुद का घर नहीं होता। तू टैलेंटेड है, थोड़ा मेहनत कर। एनके वैद सर ने मुझे कम से कम 3 बार किया। एक बार कान मरोड़ा उन्होंने ऐसे चलती क्लास में, बोलते भोपाल में वो आया करते थे क्लास लेने के लिए वीक में एक बार, बोलते इतना होशियार आदमी थोड़ा ध्यान दे, टॉप कर सकता है। कई बार बोला, कई बार मैंने बुढ़ा सनकी समझ के उनकी बातों को बता रहा हूं, ध्यान में नहीं दिया मैंने। मैं सोचता था मैं बहुत होशियार हूं, मैं परम विद्वान हूं, मैं एग्जाम भी निकाल लूंगा, मैं पढ़ा भी लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, पैसे भी कमा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा मैं। आज मैं कहता हूं एनके वैद सर की बात नहीं मानी होती, आंख बंद करके मैंने आई मेट टॉप द एग्जामिनेशन में, पहले टॉप 10 के अंदर होता है यूपीएससी में। ये मुझे पता है कि मैं पहले टॉप 10 में होता, लेकिन नहीं हुआ। तो आज मेरी कहानी खत्म है उस चीज़ की। आज मैं कुछ भी बोलता हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मायना नहीं उसका। तो मैं वही कहता हूँ, मैं बच्चों को इसलिए बोलता हूँ कि अरे कहाँ रील बना रहा है अभी बेटा, तू एमबीबीएस बंद कर दे, एमडी कर ले, डीएम कर ले, तू बन जा बड़ा डॉक्टर। तेरे जहाँ पे क्लिनिक पे लोग दिखाने आएंगे, जो आएंगे ठीक हो जाएगा, वो मरीज तेरे लिए रील बनाएंगे। तेरे साथ कोई रील बनाए वो इंपॉर्टेंट है, तू रील बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे साथ कोई रील बनाए वो इंपॉर्टेंट है बेटा, तू रील बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे साथ लोग फोटो खींच के फेसबुक पे डाले कि डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर साहब से मिले थे, इस कॉन्फ्रेंस में मिले थे, वो इंपॉर्टेंट है। तू फोटो खींच के डाले किसी के साथ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिंदगी में याद रखना बेटा, कुछ हासिल करना है ना तो एक तप से गुजरना पड़ेगा, कई बार अनभिज्ञता से, और आपकी पहचान नहीं होगी वहां से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, बड़ी पहचान गुमनामी के बाद ही बनती है, बड़ी पहचान गुमनामी के बाद ही बनती है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखिए।